वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपकी साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जो सीटेट का सेकेंड पेपर होने वाला है उसकी। तो आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम जड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के बारे में, ठीक है। और जो भी पर्सन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा पुष्प, कि पुष्प होते क्या हैं, उनके बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुलाब के पौधों की 3 आपको पिक्चर दी हुई है नीचे, उन्हें देखना है। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भलीभांति पहचान सकते हैं और क्यों? पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? जो अभी पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में देखें। इस तरह से है, ये एक गुलाब की एक शाखा है। इसी से हो जाता है। अगर कोई पेड़ लगाना हो तो हम अगर उसकी शाखा को लगा देते हैं, ब्रांचेस को लगा देते हैं, तो उससे पेड़ आराम से हो जाता है, ग्रो करने लग जाता है। ये पत्तियां हैं और यहाँ पर फूल और मतलब फूल भी है और पूरा स्टेम है। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पेड़ भी देखे हैं या पुष्प देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। कुछ पुष्प है, देखिए ये कमल का, सॉरी, गुलाब का ही फूल है, उसके बारे में है, पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 10 में। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्पों, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज आवर्धन लेंस एवं जल। आपको ये सभी चीजें लेनी है। कोई भी किसी का भी फूल ले सकते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पंखुड़ी, यह पुष्प की पंखुड़ी है। जो खिला हुआ पार्ट रहता है, ये खिला हुआ जितना भी पार्ट है, ये क्या होती हैं? ये पंखुड़ी होती हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आप जैसे भी देखते हैं, जैसे सूरजमुखी उसकी येलो कलर की होती हैं, सबकी अलग अलग रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं। आपके विचार में कलिकाओं में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बंद करती हैं? कलिका प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बोलते हैं बाह्यदल। देखिए पिक्चर दिख रही है, इसमें जो ये ग्रीन है, ग्रीन स्ट्रक्चर है वाली, जिसे बाह्यदल बोलते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए और कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखने हैं। जो एक्टिविटी ऊपर टेबल दी हुई थी उसमें आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। तो आपको बताना है कब आप देख पाते हैं। एग्जाम्पल हैं धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये घंटाकार पुष्प है, जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, घंटाकार होती है, ठीक है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। देखिए 4.22 पिक्चर है, उसमें दिया हुआ है, देखो इस तरह से ये खुल गया है फूल पूरा, हटा दीजिए। और आपको ये वाली पिक्चर को अब देखना है और अपने पुष्प में पुंकेसर एंड स्त्रीकेसर को पहचानना है, ठीक है। पुष्प में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देखें इस फूल में देखने वाले हम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो इसमें पार्ट दिए हुए हैं, ये जो हैं ये होते हैं पुंकेसर, और ये पुंकेसर के ऊपर जो इस टाइप की स्ट्रक्चर है गोल गोल, ये होते हैं परागकवच, और इसमें एक स्त्री केसर होता है, ठीक है। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? पुंकेसर ही 2 हैं, एक तो दिए हुए हैं, ठीक है। आपने पुंकेसर में आपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुष्प का चित्र बनाकर उसे नामांकित। देखो आपको ये काउंट कर लेना है कितने पुंकेसर हैं। तो 1 2 3 4 और 5, 5 इसमें पुंकेसर हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं।
ठीक है, ये जो बीच में भाग है ये वाला कौन सा भाग हो जाता है, ये हो जाता है स्त्रीकेसर। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए और इसको देख पाएंगे। देखिए पुंकेश्वर के ये भाग हैं, ये परागकोश हैं और इन्हें तंतु बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये स्त्रीकेसर का भाग है, वो जो बीच में पार्ट आ रहा था उसको हटा दिया। ये जो होता है ये होता है अंडाशय। ऊपर जो टॉप पॉइंट होता है इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं और बीच में वर्तिका होती है। ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, इन्हें मतलब ऑप्शन आता है कि सीरियल वाइज लगाइए। तो आपको पहले याद रखना है वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है, फिर अंडाशय है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, या फिर इस साइड से अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक्टिविटी नंबर 11 देख लेते हैं। अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। जब हम इसकी आंतरिक संरचना जब एक्टिविटी कोई करनी होती है और इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी होती है तो हम इसको काटते हैं पहले। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर 4.25 के अनुसार 2 प्रकार से काटना है। देखिए इस तरह से, ओके, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से काटना है। एक तो स्ट्रेट होती है और एक वर्टिकल। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर, एक ऐसी और एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धन लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करना है आपको। आपको अंडाशय में छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। देखिए आपको दिख रही हैं ये जो गोल संरचनाएं हैं, इसमें भी और इसमें भी दिखाई दे रही हैं, दिखाई देती हैं, इन्हें ही बीजांड कहते हैं। ठीक है, अंडाशय में जो गोल संरचनाएं होती हैं उन्हें ही बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग का अपनी नोटबुक में ये नहीं देखना आपको। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। आपको अब देखना है क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्टिकेसर पाए जाते हैं। क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी पुष्प में इनसे अलग भाग भी मिलता है? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? ये आपको बताना है, तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है जो सभी पुष्प होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ही होते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप गुलाब के फूल को देखेंगे तो वो डिफरेंट टाइप का होगा, कलर भी, पंखुड़ी का कलर अलग होगा, पुष्प पुंकेसर अलग होगा, स्टिकेसर अलग होगा, पंखुड़ियों की संख्या अलग होगी। और अगर आप कनेर का या गुलाब गुलहड़ का फूल देखते हैं तो उनमें अलग होगा। ठीक है, पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्टिकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ भाग अनुपस्थित भी होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं पुष्प में। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा है। ओके, आपको आगे मैं समझाऊंगी, और चीज़ें जो भी रह जाएंगी वो आपको आगे समझाई जाएंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराया था और इस वीडियो में ये कंप्लीट हो गया है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।